हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों भाइयों। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त एंड होस्ट प्रतीक द्विवेदी, और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। दोस्तों, आज से आपके इस प्यारे चैनल पर हिंदी भाषा का एक नया सेगमेंट मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको आज से हिंदी का एक एक टॉपिक बड़े ही प्यार से, अच्छे से और आसान ट्रिक्स के साथ समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदी तो हमारे रोज़मर्रा के बोलचाल की भाषा है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पर फिर भी हम उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्तों? क्योंकि हम उसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं बारीकियों पर ध्यान देना सिखाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपसे अब वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होंगी जो आप हमेशा हिंदी के पेपर में करके आते हैं। और हिंदी हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली लैंग्वेज है। हिंदी मेरे भाइयों बहनों, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार आप उनको गलत करके आते हैं और फिर अपना माथा फोड़ते हैं कि भाइयों, ये क्वेश्चन मैंने गलत कैसे कर दिया, ये तो इसका इतना आसान था। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए आपका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं वाच्य। ठीक है? और वाच्य पढ़ने से पहले अगर आपको, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग वाच्य। तो सबसे पहले दोस्तों वाच्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वाच्य की परिभाषा क्या है, क्योंकि कभी कभी इसी से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कि वाच्य होता क्या है और क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है। मीन्स हम कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता क्रिया से लगाते हैं। हम वाक्य को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? पहले हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे, फिर उसकी क्रिया को देखेंगे और क्रिया से ये पता लगाएंगे ये क्रिया आखिर इसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है? तो अब इससे क्वेश्चन यहाँ डेफिनेशन से कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हाँ, हम उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन अगर आपके किसी भी एग्जाम में आता है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, तो आप उसमें सही आंसर वाच्य ही लगा के आइएगा। तो अब ये तो हो गई परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तवाच्य, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा कर्मवाच्य, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसे हम इम्प्रेशनल वॉइस भी कहते हैं। अब जिन लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े हैं उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ा वीक है, उन्हें और भी अच्छे से मैं समझा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो भाइयों बहनों। मैं आपको आज ऐसे पढ़ाने आया हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो देख के वाच्य से कोई भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जो हमेशा फंसता है, कहीं गलत नहीं होने वाला। और आपका टेट, सुपर टेट या कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और हिंदी में वाच्य से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी फंसता है, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको निश्चित ही वो क्वेश्चन का आंसर 100% आने वाला है। ठीक है दोस्तों? तो अब हम वाच्य के इन्हीं भेदों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से बनने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य क्या होता है? सबसे पहले कर्ता की प्रधानता का हमें क्रिया से पता चलता है, यानी हम वाच्य में क्रिया को देखकर ये पता लगाते हैं कि अगर कर्ता की प्रधानता है, वाच्य में क्रिया को देखकर हमें ये पता लगाना है कि कर्ता की प्रधानता है, तो वो वाच्य कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो आप क्रिया को देखेंगे
और आप ये पता लगाएंगे कि क्रिया को देख के ही अगर पता चल रहा है कर्ता की प्रधानता है या ये क्रिया कर्ता को शो कर रही है, तब तो आप बोलेंगे कि वहाँ कर्तवाच्य है। दूसरा कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य कर्तवाच्य होता है? इन वाक्यों में या ये वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया के द्वारा बनते हैं। फिर से सुन लीजिए, ये वाच्य सकर्मक एवं अकर्मक दोनों ही क्रियाओं से बने होते हैं। ठीक है, जब हम कर्मवाच्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगी। तो अभी पहले कर्तवाच्य में ये वाच्य सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं से बने होते हैं। अभी तीसरा पॉइंट आप जरूर पढ़िएगा कि वाक्य में हम कौन लगा दें। अगर हम कौन लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाच्य कर्तवाच्य है। अभी आपने डिटेल पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए चलिए अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, रमेश केला खाता है। अब पहला, यहाँ जो खाता क्रिया क्या है हमारी? खाता। ये खाता किसके लिए आया? केला के लिए है। केला की प्रधानता दिखा रहा है या रमेश की प्रधानता दिखा रहा है? आप ध्यान से देखिए, रमेश कर्ता, केला जो है वो अपना कर्म है। तो खाता जो शब्द है वो किसके लिए आया है? रमेश के लिए या केला के लिए? हम बोलेंगे कि खाता रमेश के लिए आया है। इसका मतलब कि रमेश जो है वो करता है और ये खाता रमेश के लिए आया, तो हम बोलेंगे ये वाच्य कर्तवाच्य है। और दूसरा, मैंने आपको यहाँ पे तीसरी ट्रिक क्या बताई थी कि वाक्य में कौन लगाने पर पता चलता है कि कर्तवाच्य है। तो हम दोबारा इसमें कौन लगा के पता करते हैं। तो रमेश केला खाता है, आप मेरे साथ बोलिए कौन केला खाता है? तो उत्तर क्या मिलेगा आपको दोस्तों? आपको उत्तर मिलेगा रमेश केला खाता है। और रमेश क्या है? कर्ता। तो कौन केला खाता है? यानी रमेश केला खाता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये वाच्य कर्तवाच्य है। अब दूसरा, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। अब कौन पुस्तक पढ़ता है मेरे भाइयों? दिनेश पुस्तक पढ़ता है। तो दिनेश कौन है? कर्ता। तो यहाँ पढ़ता किसके लिए आया है? दिनेश के लिए। तो हम बोलेंगे कि ये वाच्य कर्तवाच्य है। हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कर्तवाच्य है। अब तीसरा एग्जाम्पल आपको और ज़्यादा क्लियर कर देगा कि यहाँ कर्तवाच्य कैसे होगा। देखिए, पुष्पा समोसा खाती है। अब पहले तो आप सीधे यही बोल देंगे कौन समोसा खाती है, तो हम सीधे आंसर हमें क्या मिलेगा? हमें यही उत्तर मिल रहा है कि पुष्पा समोसा खाती है। पुष्पा करता है तो ये वाच्य कर्तवाच्य बोलेंगे हम यहाँ पे। अब दूसरा, आप देखो, पुष्पा करता है, समोसा कर्म है, खाती क्रिया है। अब ये हमारी क्रिया कैसी है आप देखें ज़रा, एक ट्रिक मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ये खाती जो शब्द है, आप खाती देख के क्या लगा रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आप तुरंत बोलेंगे कि ये क्रिया तो स्त्रीलिंग को डिनोट करती है या स्त्रीलिंग को दर्शाती है। अब समोसा और पुष्पा दोनों में से देखिए, पुष्पा स्त्रीलिंग है, समोसा पुल्लिंग। तो ये जो क्रिया है क्या वो समोसा के लिए आ रही है? नहीं, क्योंकि अगर समोसा के लिए क्रिया आती तो यहाँ पे पुल्लिंग क्रिया आती, यानी खाता आती। ठीक है, तो खाती आया है, इसलिए समोसा से रिलेट तो हम इसको कर ही नहीं सकते, समोसा से इसको बिल्कुल भी आप जोड़ेंगे नहीं। ठीक, खाती हमारा स्त्रीलिंग, पुष्पा हमारा स्त्रीलिंग, पुष्पा हमारी कर्ता है, इसीलिए ये वाच्य कर्तवाच्य है। तीसरा वाला एग्जाम्पल मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा वाच्य का जो पार्ट था वो है कर्मवाच्य। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य होता क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कर्म की प्रधानता का पता अगर क्रिया से चलता है तो हम उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया से हमें, क्रिया को देखकर ये पता चलता है कि वाच्य में या वाक्य में कर्म की प्रधानता है, और अगर कर्म की प्रधानता हो रही होगी किसी वाक्य में तो हम बोलेंगे कि वाक्य कैसा है? कर्मवाच्य। अब क्रिया को देख के कैसे पता चलता है बेटा? अभी मैंने बच्चों आपको समझाया था। ये तीसरा एग्जाम्पल, पुष्पा समोसा खाती है, यहाँ पे जो क्रिया थी खाती, ये पुष्पा के लिए आई थी, यानी कर्ता के लिए आई थी, इसीलिए हमने क्या बोला था? कर्तवाच्य है। और अब ऐसे ही हम जब पढ़ेंगे कि क्रिया से कर्म की प्रधानता का पता चल रहा हो, अगर कर्म प्रधान हो रहा हो, क्रिया से रिलेटेड करके देखेंगे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना के, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ठीक, अब दूसरा ये कैसे पहचानने का और तरीका, दूसरा कैसे पहचानते हैं? ये वाच्य
केवल सकर्मक क्रिया से बने होते हैं। अभी मैंने आपको कर्तवाच्य में क्या बताया था, कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनते हैं, लेकिन कर्मवाच्य सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रियाओं से बने होते हैं। ठीक, अब तीसरी इनकी पहचान जो बहुत आसान है, इन वाच्यों में या इन वाक्यों में से, के द्वारा, द्वारा आदि शब्द आते हैं। मतलब अगर वाक्यों में से या फिर के द्वारा या द्वारा शब्द आएंगे तो हम उन्हें कर्मवाच्य बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे। और जो इंग्लिश में पढ़ रखा होगा जिन लोगों ने, तो उन्हें पता होगा कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे हमेशा ही बाई जरूर आता है, कि बाई समवन, बाई यू, बाई मी, बाई राम, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। और जब बाई लग जाता है तो हम बोलते हैं पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम तीसरा आप समझ गए ना पॉइंट, कि तीसरी ट्रिक क्या है समझने की, कि वाक्य में अगर से, के द्वारा या द्वारा शब्द आए तो हम बोलेंगे कि वाच्य कैसा होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और चौथी ट्रिक वैसी ही जैसी वहाँ पे हमने पढ़ी थी कि वाक्य में कौन लगाने पे कर्तवाच्य होता है, तो ऐसे ही वाक्य में किसके द्वारा लगाने पर हमें पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य है वो कर्मवाच्य है। अब किसके द्वारा लगाएंगे हम, कैसे पता चलेगा हमें, इसके लिए हम फिर से एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, तो पहला क्या उदाहरण है कि कवि के द्वारा कविताएं लिखी गईं। मैंने आपको यहाँ पे द्वारा को यहाँ पे सर्कल कर दिया, एक बॉक्स में बना दिया है, कवि के द्वारा कविताएं लिखी गईं। ठीक, अब आपको यहाँ कई तरीकों से मैं ये प्रूव कर दूंगा, ये सिद्ध कर दूंगा कि यहाँ पे कर्मवाच्य है और कोई वाच्य हो ही नहीं सकता। पहला, कवि के द्वारा, यहाँ पे लिखा है के द्वारा, ये के द्वारा द्वारा आ गया, इसका मतलब है कि ये कर्मवाच्य होगा। दूसरा, कवि के द्वारा कविताएं लिखी गई में हम ये लगाएं कि किसके द्वारा लिखी गई, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, कवि के द्वारा लिखी गई, तो हम क्या बोलेंगे, ये कर्मवाच्य है। तीसरा, आप तीसरे तरीके से कैसे समझेंगे, आप सिर्फ क्रिया को देखें। क्रिया क्या है हमारा, क्रिया है लिखी गई, लिखी गई। अब यहां पे देखो आप, कौन लिख रहा है, कवि लिख रहा है, लेकिन क्रिया किसके लिए आ रही है, लिखी गई, कवि के लिए आ रहा है या कविताओं के लिए आ रहा है। यहां पे देखो कवि कितना है, एक, ठीक, कवि है एक वचन, क्रिया लिखी गई यह है बहुवचन। अगर यहां भी एक वचन होता तब तो हम कंफ्यूज होते कि ये कवि के लिए आ रहा है, लेकिन यहां क्या लिखा है, लिखी गई, जो कि बहुवचन है, प्लूरल है। अब आप इसको समझेंगे, यहाँ पे प्लूरल कौन है, कवि या कविताएं, तो आप तुरंत बोलेंगे ये कविताएं यहाँ पे प्रधान है, यानी कविताएं प्लूरल है। कविताएं के लिए लिखी गई शब्द आया है, जो क्रिया है लिखी गई, ये कविताओं के लिए आया है, कविताएं के लिए आया है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे कवि प्रधान नहीं है, यहाँ कविताएं प्रधान है, और कवि था कर्ता, कविताएं हैं कर्म, तो ये वाच्य कैसे होगा, ये वाच्य कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कई तरीकों से समझाया है ये उदाहरण। पहला, द्वारा देखिए, द्वारा लगा है, आप तुरंत ठोक दीजिए कि कर्मवाच्य होगा, पेपर में और कुछ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो और कई तरीकों से आप इसको कर्मवाच्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कि कवि और कविताएं, कवि है कर्ता, कविताएं हैं कर्म, ठीक, कवि एक वचन, कविताएं बहुवचन, और क्रिया जो है लिखी गई यानी बहुवचन, तो क्रिया बहुवचन, तो यानी ये पक्का है किसी ना किसी बहुवचन के लिए आएगा। तो अब कवि या कविताएं, इन दोनों में से बहुवचन कौन है, कविताएं, ये क्या है, कर्म, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे कि ये वाच्य कर्मवाच्य है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। ये पूरा जब टॉपिक खत्म होगा ना, तो मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा इसी वीडियो में, और कई सारे एग्जाम्पल्स आपको घर से करने के लिए दूंगा, और आप उनको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे वैसे ही उतने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखने हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल, रोगी को दवा दी गई। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये वाक्य लिखा हुआ है, रोगी को दवा दी गई, दवा दी गई, सॉरी, तो दी गई। अब यहाँ दी गई को हम कहें, आप कहें यहाँ हम रोगी से रिलेट करें, रोगी से संबंध बनाएं इसका, कि दवा से संबंध बनाएं, तो आप कुछ ना समझें, आप यहाँ पे ये समझें ये पैसिव वॉइस ही है। बच्चों इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रोगी को दवा दी गई, तो दवा किसी के द्वारा जरूर दी गई होगी,
किसी घर के इंसान के द्वारा दी गई होगी, डॉक्टर के द्वारा दी गई होगी। तो यहाँ द्वारा लिखा नहीं है लेकिन द्वारा छिपा हुआ है, तो ये कर्मवाच्य ही होगा। दूसरा, दी गई, यहाँ दी गई शब्द किसके लिए आया है? रोगी के लिए आया है या दवा के लिए आया है? जो दी गई आपकी क्रिया है, ये दी गई, ये आप देखें दवा से आपको संबंधित कर रही है या फिर रोगी से संबंधित कर रही है। आप देखें, रोगी दी गई, ये तो कोई वाक्य ही नहीं बनेगा। दवा दी गई, आपका तुरंत वाक्य बन गया कि हाँ दवा दी गई, ये तो भाई सही हो रहा है। अब रोगी कर्ता, दवा हो गई आपकी यहाँ पे कर्म, तो आप क्या बोलेंगे? दवा दी गई, यानी कर्म की प्रधानता को दिखा रही है हमारी दी गई क्रिया। दी गई क्रिया है जो कि दवा रूपी कर्म की प्रधानता को दिखा रही है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाच्य कर्मवाच्य है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे से, के द्वारा, द्वारा कुछ नहीं लगा है, लेकिन द्वारा छिपा हुआ है। अगर आप इस सेंटेंस को पूरा बनाएंगे तो ऐसा होना चाहिए कि रोगी को दवा दी गई डॉक्टर के द्वारा, या रोगी को डॉक्टर के द्वारा दवा दी गई। ठीक है, तो द्वारा वहाँ आ जाएगा अपने आप ही, मन में आप पढ़ के देखिएगा, दवा कोई ना कोई देता है, इसीलिए वो कर्मवाच्य होगा। दूसरा, अगर दी गई को आप दवा से रिलेट करें और रोगी से रिलेट करें, दोनों में से ये किसके साथ ज़्यादा अच्छे से संबंधित हो रहा है? तो रोगी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि रोगी दी गई बिल्कुल गलत, दवा दी गई हो सकता है सही, तो कर्म की प्रधानता को दिखा रहा है, इसीलिए ये वाच्य कर्मवाच्य यहाँ पे होगा। अब तीसरा, उससे पुस्तक पढ़ी गई। उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो पहली बात यहाँ आप कौन लगाइए, कौन से आ रहा है कि कौन पढ़ी गई, कौन पुस्तक पढ़ी गई, ये तो नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ द्वारा वर्ड अपने आप छुप के आ रहा है, तो ये कर्मवाच्य होगा। दूसरा, क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई, तो आप क्या भी लगा के समझ सकते थे। ठीक है दोस्तों। तीसरा, उससे और पुस्तक दोनों को देखिए, उससे मतलब वो ये हो गया आपका, यहाँ पे से भी आ रहा है, आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये कर्मवाच्य होगा। ठीक है, उससे में से आ रहा है, लेकिन उससे मतलब है ये कोई कर्ता है, पुस्तक ये कर्म है, और पढ़ी गई ये क्रिया है। अब पढ़ी गई ये पुस्तक के लिए आ रहा है या उससे के लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए आ रहा है दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों गलत मत कर देना। पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पढ़ी गई जो क्रिया है वो पुस्तक की प्रधानता को दिखा रही है, इसलिए हम यहाँ सेंटेंस में क्या बोलेंगे कि ये कर्मवाच्य है। अब देखो यहाँ पे देखो, चौथा एग्जाम्पल बच्चों, सुमन के द्वारा आम खरीदे गए। अब यहाँ कई तरीके से, पहले आप बताएं किसके द्वारा आम खरीदे गए। ठीक, तो यहाँ पे द्वारा अपने आप ही आ रहा है, और द्वारा जो ये लिखा हुआ है तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि द्वारा आ गया, हम कर्मवाच्य लगाते हैं। दूसरा, सुमन कर्ता है, आम कर्म है, और ये खरीदना या खरीदे जाते हैं ये आपकी क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखें, खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ये जो खरीदे जाते हैं ये बहुवचन शो कर रहा है ना। अब सुमन कर्ता जो एक वचन है, आम तो यहाँ पे बहुवचन है ना, आम तो यहाँ बहुवचन आ रहा होगा ना, कि एक आम तो दिखा नहीं रहा। अब खरीदे जाते हैं तो कई सारे आम खरीदे जाते हैं, क्रिया बहुवचन, कर्म बहुवचन, कर्ता एक वचन। अब क्रिया और कर्म ही हैं जो बहुवचन और बहुवचन है एक जैसे, तो इसीलिए ये जो वाच्य है ये कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कर्मवाच्य कैसे समझाया था, आप एग्जाम्पल देखे रहें, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने आपको कर्मवाच्य के लिए क्या क्या ट्रिक बताई थी। आपको कहीं भी किसी भी वाक्य में क्रिया को देख के ये पता लगे कि कर्म की प्रधानता है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा, ये सिर्फ सकर्मक क्रियाओं से बने होते हैं। ठीक। तीसरा, जिस वाक्य में से, के द्वारा या द्वारा आ रहा हो तो आप कर्मवाच्य ठोक देंगे तुरंत, बिल्कुल गलत मत करके आइएगा, कर्मवाच्य ही ठोकिएगा अगर से, के द्वारा और द्वारा मिल जाए। और यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस में द्वारा, के द्वारा, द्वारा, फिर से के द्वारा भी मिल रहा था, से यहाँ पे आ रहा था, और ये जो दूसरा वाला सेंटेंस था यहाँ द्वारा से कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन द्वारा छुपा हुआ था। रोगी को दवा दी गई, किसके द्वारा दी गई? तो बोलेंगे डॉक्टर डी के द्वारा। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर का नाम था डॉक्टर डी के द्वारा। ठीक है
तो द्वारा यहाँ छुपा हुआ था, तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि कर्मवाच्य है। अब मुझे लगता है कि आपको कर्मवाच्य अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाच्य के भेद पर, जिसको हम लोग कहते हैं भाववाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य क्या होता है? पहला, भाव की प्रधानता का पता क्रिया से लगाया जाता है। हम क्रिया को देख के किसकी प्रधानता का पता लगाएंगे? भाव की प्रधानता को। मतलब जिस वाक्य में ना तो ना तो कर्ता प्रधान है, ना ही कर्म प्रधान है। कौन प्रधान है दोस्तों? भाव प्रधान है। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपको इसमें कहीं भी वाक्य को देख के आपको लग जाए कि वाक्य में नकारात्मकता का बोध हो रहा हो। नकारात्मकता क्या होती है दोस्तों? अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप सेंटेंस, जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, नकारात्मकता का बोध हो तो वहां पे आप तुरंत ही भाववाच्य ठोक के आएंगे। तीसरा, से शब्द का प्रयोग हो रहा हो। अब आप बोलेंगे लो सर ने अभी बताया था कि कर्मवाच्य में से आता है और भाववाच्य में भी से आता है, तो से जरूर आएगा, लेकिन वो सेंटेंस में आपको वहां भी नकारात्मकता ही दिखेगी। अब नकारात्मकता कैसे दिखेगी दोस्तों? तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कैसा एग्जाम्पल होगा? देखिए, जैसे पहला है कि नानी से चला नहीं जाता। अब नानी से चला नहीं जाता यानी वो बूढ़ी हो गई है ना, उनसे चला नहीं जाता, तो नकारात्मकता दिख रही है यहाँ पर। अब नकारात्मकता दिख रही है तो आप कौन सा वाच्य लगाएंगे? कर्तवाच्य तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कर्मवाच्य वो भी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो आपके पास बचता क्या है? सीधे भाववाच्य, क्योंकि जब भी नकारात्मकता को का बोध हो रहा हो तो आप क्या लगाएंगे? भाववाच्य लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, कबूतर से उड़ा नहीं जाता। अब कबूतर से उड़ा नहीं जाता भैया, कबूतर से उड़ा नहीं जाता यानी यहाँ भी कबूतर की नकारात्मकता सिद्ध हो रही है। इसलिए आप क्या बोलेंगे कि कबूतर से उड़ा नहीं जाता, तो यहाँ नकारात्मकता शो हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये वाच्य कौन सा यहाँ पे वाच्य है? भाववाच्य। तीसरा, उससे जागा नहीं जाता। उससे जागा भी नहीं जाता है, उससे जागा नहीं जाता, तो यहाँ पे भैया वो तो आलसी है, उससे जागा नहीं जा रहा, तो यानी उसकी या किसी इंसान की नकारात्मकता दिखा रहा है, निगेटिविटी फैला रहा है भाई ये आदमी। तो अब निगेटिविटी जब फैलाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि भैया बहुत ही नकारात्मक आदमी है, ये तो इसका भाव ही सही नहीं, और ये यहाँ पे हम भाववाच्य ठोक के आ जाएंगे क्योंकि ये नकारात्मकता दिखाता है। और लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, चौथा, रमेश से खाया नहीं जाता। अब खाया नहीं जाता भैया, तो ये नकारात्मकता दिख रही है। हो सकता है उसका पेट पहले ही से भरा हो सकता है उसको दस्त लग गए हो, या हो सकता है वो कुछ बीमार हो, है ना। तो उसकी नकारात्मकता, यहाँ रमेश की नकारात्मकता दिखाई दे रही है इस सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे कि ये भाववाच्य है। तो आपको दोस्तों कहीं भी किसी सेंटेंस में नकारात्मकता अगर दिख रही हो तो सीधे सीधे आप ठोक के आएंगे कि ये भाववाच्य है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊँगा, तो यहाँ वाच्य में वाच्य के प्रयोग जरूर पढ़ाऊंगा। ध्यान से देख लो, ये टॉपिक अब शुरू होने वाला है, कौन सा? वाच्य के प्रयोग। क्योंकि कई बार अब नए टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वाच्य तो एक बार सरल हो जाता है, ठीक है, कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन अब एग्जाम्स को कठिन बनाना है, क्योंकि एग्जाम में 10,000 वैकेंसी है, 50,000 लोग बैठ रहे हैं, 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो भैया कैसे फिल्टर करेंगे उनको? क्वेश्चन जब कठिन देंगे तभी तो फिल्टर होंगे। अब फिल्टर करने के लिए क्वेश्चन कठिन देंगे, और कठिन क्वेश्चन के लिए आपसे कई बार ऐसा होगा कि आपसे वाच्य बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि भाववाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है। आपसे पूछेंगे कि इन वाच्यों के प्रयोग, क्या पूछेंगे? वाच्य के प्रयोग। तो वाच्य के प्रयोग मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप लोग तब तक मेरे साथ बने रहिए, कल तक का इंतज़ार करिए। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो आप जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लीजिए बच्चों। चलिए भैया, ये मैं कुछ आपको वाक्य लेके आया हूँ, ठीक है। तो इन वाक्यों में आपको वाच्य के नाम बताना है कि कौन सा वाच्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका कि वह खाना खाकर चला गया। तो बच्चों आपको तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है कि कौन खाना खाकर चला गया, है ना। तो यहाँ पर आप वाक्य में कौन लगाइए, इस वाक्य में तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कर्तवाच्य है। अब चला गया, देखिए, अब वह करता है, खाना कर्म है, ठीक है, खाना जो है कर्म है, कर्म मैं लिख देता हूँ, खाना कर्म है। अब चला गया,
ये खाना चला गया, ये वह चला गया। आप इन दोनों में से फ़र्क पहचान सकते हैं। तो यहाँ चला गया किसके लिए शूट कर रहा है, किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। चला गया जो क्रिया है ये वह के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाएगी और वह हमारा कर्ता था। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये कर्तवाच्य है। ठीक है, तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, पहले वाले इसमें एग्जाम्पल में आप क्या बोलेंगे, ये कर्तवाच्य। और कर्तवाच्य को लिखने का तरीका जरूर सीख लीजिए। मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपको साफ सुथरी राइटिंग में कि कर्तवाच्य को ऐसे लिखते हैं बच्चों, का फिर ता, ऊपर रकार लगाएंगे और नीचे भी यहाँ पे ये जोड़ देंगे। ठीक है, ओके। तो ये कर्त को लिखने का तरीका है। बहुत से बार कंफ्यूजन के लिए आपको दे देंगे कर्त कैसा है, ये कर्त कैसा लिखा हुआ है। बहुत से लोग कर्त कैसा लिखते हैं, कर्त में ये लिख देते हैं। कैसे, का बनाया, ता बनाया, ऊपर। ये कर्त नहीं होता है, नीचे ये लगाने पे कर्त होगा। ओके, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से देखो बच्चों, मोहन से चला नहीं जाता। अब भैया फिर से आ गया वही चीज़, मोहन से चला नहीं जाता। तो यहाँ तो वाक्य में देखने से ही पता चल रहा है कि मोहन बहुत नकारा है। मोहन तो चल भी नहीं पा रहा, नकारात्मकता दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाइयों और बहनों कि मोहन से चला नहीं जा रहा क्योंकि हो सकता है पैर में छाले पड़ गए हों, कुछ चोट लग गई हो, उसको प्लास्टर चढ़ गया हो, पैर टूट गया हो। तो मोहन से चला नहीं जा रहा मतलब नकारात्मकता सिद्ध हो रही है। और निगेटिविटी जहाँ, नकारात्मकता जहाँ भी शो हो रही है, तो वो वाच्य कौन सा होगा, वो वाच्य मेरे भाइयों और बहनों भाववाच्य होगा। ठीक है, तो आज निश्चित होकर सोया जाए। ठीक है, अब आज निश्चित होकर सोया जाए, तो यहाँ पर आपकी कोई नकारात्मकता तो नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये सोना क्रिया को देखिए आप, सोया जाए। तो यहाँ सोया जाए किसी के लिए आ रहा होगा ना, ये एक भाव को, सेंटेंस एक भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए हम इसको भी बोलेंगे कि ये भाववाच्य है। ठीक है, अब ड्राइवर बस चलाता जा रहा है। तो ड्राइवर भैया बस चलाता जा रहा है ना, तो चलाता जा रहा है, यहाँ पर चलाता जा रहा है, ये चलाना किसके लिए आ रहा है, चला कौन रहा है, ड्राइवर। तो हम सीधे बोलेंगे कि ये कौन सा वाच्य है, पहला वाला, कर्त। ठीक है ना दोस्तों। अब लास्ट है, उससे पत्र पढ़ा नहीं जाता। अब उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, तो भैया वो तो बिल्कुल नकारा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, या नकारात्मकता शो कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पांचवा वाला भाववाच्य है। अब छठवां और देख लीजिए दोस्तों जल्दी से, रुक्मणी से यह सम्मान उठाया नहीं जाता। तो रुक्मणी से यह सम्मान उठाया नहीं जाता, तो हम यहाँ बोलेंगे ये दोनों है, ये भाववाच्य भी दिखा रहा है और आपका ये कर्मवाच्य भी दिखाया जा रहा है। किससे सम्मान नहीं उठाया जाता, ठीक है, ये सामान नहीं उठाया जाता। तो ये सामान, यहाँ सामान जो शब्द है, उठाया जाना क्रिया और सामान के लिए आ रही है, तो हम यहाँ ये कर्मवाच्य भी बोल सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ भाववाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य इसलिए क्योंकि ये नकारात्मकता शो कर रहा है, और कर्मवाच्य क्योंकि यहाँ पे सामान की प्रधानता है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन आपको खुद घर से करने हैं। छात्राएं रात रात भर पढ़ाई करती हैं, वह रामलीला देख रहा है, तन्वी रात भर सो न सकी और अक्षर से एक भी गेंद फेंकी नहीं गई। ये अक्षर वो अक्षर पटेल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बॉल फेंकते हैं भैया जो क्रिकेट खेलते हैं। अक्षर से एक भी गेंद फेंकी नहीं गई, अक्षर कोई आदमी है वो फेंक नहीं पा रहा, चोट वोट लग गई, तो समझ जाओ क्या होने वाला है यहाँ, भाववाच्य। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज का ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो। और जो भी इस वीडियो में आपको चीज़ पसंद अगर आई हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मुझे लगता है आपका वाच्य टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन फंस जाए, किसी भी एग्ज़ाम में फंस जाए, आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं मिलता हूँ आपके दूसरे वीडियो के साथ। मैंने बोला आपको दूसरे वीडियो में आपको इन्हीं वाच्य के प्रयोग बताऊंगा। वो बिल्कुल छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उसमें से वाच्य के क्वेश्चन भी ज़रूर फंसते हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। और वो शायद है आपको कहीं और मिलने वाला भी नहीं। ठीक है, वाच्य के प्रयोग का वीडियो कोई नहीं बनाता, तो मैं आपके लिए कल एक वीडियो बना के ज़रूर लाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखो, खुश रहो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मेहनत जितनी करोगे सफलता उतने ही करीब है आपके। ठीक है, और एग्ज़ाम निकालना है ना, अभी नए एग्ज़ाम आने वाले हैं, टीटी आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, और भी कई एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए हिंदी में आराम से जो जो चीज़ें हैं आसान ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं कल तक के लिए आप इंतज़ार करें,
मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।